जय हिंद बच्चों, नमस्ते और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और दुखी ज़्यादा होंगे क्योंकि कई बार हम लगातार मेहनत करते जाते हैं। उस मेहनत का रिजल्ट भी हमें अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से आपका वो जो मेहनत है वो बिल्कुल पानी होते हुए नज़र आती है, क्योंकि उसका कोई तर्क नहीं रह जाता है कि अब इसका होगा क्या। ये जो इतने महीनों से मेहनत कर रहे थे, ये आगे मिलेगा इसका फल या नहीं मिलेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में। ठीक है, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में हमने इसको बहुत मेहनत आपके साथ करी है, आपने भी देखा होगा जो अदर प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ाते हैं। तो आज मैं पर्सनली अपने लिए सिर्फ आपकी नमू मैम बनकर जो है यहाँ पे बोल रही हूँ, बाकी अपने परीक्षा पर चैनल पर। ठीक है, कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है। आप में से डेली इवन तो लाइव क्लास में बहुत सारे, तब तक कंसर्न सिर्फ इतना था कि मैम एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, आज एग्जाम है मेरा शाम को और मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम छोड़ा। ठीक है, और ये जब से नया वेंडर आया तब से चल ही रहा है कि बच्चों के या तो सेंटर गलत जगह होते हैं या एडमिट कार्ड नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि इतनी गड़बड़ी आपकी हुई। उसी में ही बच्चे बोल रहे थे कि मैम पेपर लीक हुआ है। 15-15 कितने पहले बच्चे बोलने लगे थे, जो एग्जैक्ट अमाउंट आपका बताया जा रहा है कि मैम इतने लाख में ये पेपर जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, एक सीट जो है वो बिक रही है। ठीक है, उसका तब तक का कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, लेकिन बच्चे बोल रहे थे, दैट मीन्स उनके पास कुछ था। उनके पास, क्योंकि बच्चे टेलीग्राम वगैरह में आप कहते हैं ना कि घूमते रहते हैं और उनको ये जानकारी जो है वो जुटाना बहुत ज़्यादा ईज़ी उनके लिए होता है, क्योंकि वो जनरली अपने से स्टडी फेज़ में बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। कुछ स्टडी मटेरियल वहाँ से मिल जाए, कुछ जानकारी उनके लिए जो फ़ायदेमंद हो वो मिल जाए। उसके बाद एग्ज़ाम हो जाता है, आंसर की आ जाती है और आंसर की के बाद जो देखने को मिलता है वो वाक़ई में ही दिल दुखाने वाला होता है कि वो बच्चे जो मेहनत करके 80 नंबर, 85 नंबर, 70 प्लस नंबर ला रहे थे, जो मेहनत करके ला रहे थे, ऐसे ही बहुत सारे आपके यहाँ पर ऐसे भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट लड़के हो या लड़कियाँ, इसमें तो दोनों ही है बच्चा। ठीक है, इसमें तो लड़कियों के भी बहुत सारे, आपने नीतू मैम का यहाँ पर देखा होगा आपने, और कई सारे सर हैं, उनकी वीडियो आपने देखी होगी। तो सबूत दिखाने की तो बिल्कुल ज़रूरत है नहीं बच्चा। मैं सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल ना के बराबर हूँ। आपने देखा भी होगा, हम टेलीग्राम में सिर्फ आपका क्विज कराते हैं, बाकी कुछ नहीं। आज पहली बार इतने सारे स्कैम हुए हैं। आज तक मैंने ट्विटर का भी डाउनलोड नहीं किया, क्योंकि मैं उसको इतना ज़्यादा क्रेडिबल नहीं मानती हूँ। लेकिन यस, आवाज़ उठाने का ये एक अच्छा जरिया है, सरकार तक आवाज़ पहुँचाना, उस पर्टिकुलर विभाग तक आवाज़ पहुँचाने का एक अच्छा जरिया इसको कह सकते हैं। और आज आपके लिए या दिल्ली पुलिस के लिए मैं पहली बार मैंने ये किया है कि मैंने आज अपना ट्विटर पे अकाउंट अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, ताकि बस आपको ये दिखा सके कि यस, आपकी जो आवाज़ है वो ट्रेंड कर रही है। दिल्ली पुलिस में जो ये स्कैम हुआ है, ठीक है, दिल्ली पुलिस में जो ये स्कैम हुआ है वो आपका यहाँ पर दिख रहा है। दिल्ली अंडरस्कोर पुलिस अंडरस्कोर स्कैम जो है, इससे आपका ट्विटर जो है वो ट्रेंड कर रहा है। और स्कैम ऐसा कि 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार में पूरा पेपर उन लोगों के पास आ रहा है जिनको मेहनत, जिन्होंने एक अक्षर तक नहीं पढ़ा, बस 100 सवाल रट लिए एग्जाम से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले या 3 घंटा पहले। और उन लोगों ने सोचिए 50,000 रुपए में आपके महीनों की मेहनत छीन ली, आपके महीनों की मेहनत को पानी में मिला दिया। पहले थी कि 90 प्लस नंबर कैसे आ सकते हैं, या फिर आपके 100 के 100 में से 100 नंबर कैसे आ सकते हैं, या फिर आपका 80 तक भी बात आ गई थी कि 85 नंबर आपका नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं था और कोई बच्चा ऐसा नहीं ला सकता है, ये और वो। लेकिन अब तो बात ये है कि 70 प्लस वाले जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से 77, जो एक आपका स्क्रीनशॉट घूम रहा है, स्क्रीनशॉट तो क्या ही दिखाए बच्चा, आपने सब कुछ देख ही लिया है। ठीक है, आपने सब कुछ वो देख ही लिया है, आप भी इसी चीज़ में लगे होंगे। हमारा मेन जो अभी मतलब है, जिस चीज़ से सबूत इतने हैं, सबूत देखिए, एक स्क्रीनशॉट भी इनफ होता है बच्चा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट भी इनफ है कि इस परीक्षा के अंदर बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है। ठीक है, तो एक भी इनफ है और आप 100 देख रहे हो वो भी इनफ है। मुद्दे की बात बस यहाँ पर ये है कि इस धांधली को कैसे रोका जाए, उन सेंटर्स की पहचान कैसे करी जाए
जो कि ऑलरेडी हम सबके सामने है। ये बात हमें एसएससी तक पहुंचानी है, ये बात हमें दिल्ली पुलिस विभाग तक पहुंचानी है कि देखिए। और इसीलिए तो बच्चा आज के टाइम पे क्यों दिल्ली सेफ नहीं है, क्योंकि उसको चलाने वाला कानून, उसके अंदर ऐसे अनपढ़ लोग 5,000 10,000 देकर भर्ती हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी थोड़ा टाइम, हालांकि ये रिलेट करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, बट जस्ट बता रहे हैं कि शिक्षा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी कानून व्यवस्था पर। आपने देखा होगा, अभी दिल्ली की ही बात है, दिल्ली कांस्टेबल वगैरह कोई था जिसने एक 5 से 7 साल की बच्ची के साथ कोई गलत काम किया है, अभी परसों के ही अखबार में आ रहा था। ये सब शिक्षा का अभाव होता है, ये सब ये मानसिकता से जाते हैं कि हम तो हमेशा से फ्रॉडिया रहे हैं, फ्रॉड करके हम दिल्ली पुलिस में आए हैं और आगे भी फ्रॉड ही करेंगे। उनका एक ही मोटिव होता है, दिल्ली पुलिस मतलब अब तो 2 नंबर का पैसा छापना है, 2 नंबर का पैसा देके वो आगे आ जाते हैं। लेकिन ये आप सब जो मेहनत कर रहे थे 6 महीने 1 साल, क्योंकि 2 साल में आती है ही लगभग बच्चा, इस साल तो आनी नहीं है ना। आप 2 साल से जो लगे हुए थे उसको पानी कर दिया है इन लोगों ने। और ये तो कुछ सेंटर्स की बात हो रही है, हर सेंटर पे सोचिए इस नए वेंडर में इतनी इतनी कैसे ऐसा हो सकता है, मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा। कल से तो स्पेशली जब से मैंने नीतू मैम का वो जो आपका वीडियो उन्होंने डाला था वो मैंने देखा था, और उसमें इतने सारे स्क्रीनशॉट, सोचो कुछ जगह के है वो, और ऐसे कितने सारी सेटलमेंट बैठा रखी होगी 10-10 हज़ार में। ये बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम जो है वो 10-10 रुपए में, 5-5 रुपए, 500-500 रुपए में वो आपका मिल रहा था। ठीक है, बिल्कुल वही वाली हालात एसएससी, सोचिए कितनी बड़ी संस्था है, कितना बड़ा विभाग है, उसमें हो रही है। तो सबसे पहले तो इसको एग्जाम को देखिए कैंसिल करने से पहले मेरा ये एक छोटा सा आप सबसे भी अनुवाद है कि इसके लिए हमें ज़्यादा अभी जोर देना चाहिए कि भाई पहले जो ये धोखाधड़ी हो रही है, पहले उन सेंटर्स की पहचान करो, उन लोगों की पहचान करो, उनको बैन करो, उन पर कार्रवाई करो जिन्होंने ये आपका यहाँ पर लीक वाला सिस्टम या पैसे लेकर टेलीग्राम पे पर्चे बांटे हैं। उसके बाद बिल्कुल दोबारा से इस एग्जाम को कराइए। ठीक है, ताकि जो बच्चे आपका मेहनत करके 85 नंबर ला रहे थे, हो सकता है बच्चा आप दोबारा मेहनत करोगे तो आप केवल 70 ही ला पाओ, आप केवल 75 ही ला पाओ, है ना। लेकिन यकीन मानिए वो 70-75 आपके जो 80-85 लेके आए हैं उनसे बेटर रहेंगे, क्योंकि ऐसे धोखेबाज जब बाहर हो जाएंगे ना तो कट ऑफ अपने आप ही कम पे जाएगी। क्योंकि जो मेहनत करने वाला बच्चा होता है उससे ये बहुत स्वाभाविक चीज होती है कि गलतियां होती है एग्जाम सेंटर में, वो साक्षात सरस्वती का रूप लेके नहीं बैठते हैं, उनसे गलतियां होती हैं, जिस वजह से आपके यहाँ पर कट ऑफ भी कम जाएगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम इतना आसान भी नहीं आता है कि उसमें 77 तुमने अटेम्प्ट किया और वो सारे के सारे 100% एक्यूरेसी से सही हो जाए। तुम 100 करके आओ, 100 के 100 तुम्हारे सही हो जाए। तो बस आप सबसे एक ही विनती है कि मुद्दे दोनों ही उठाने हैं, लेकिन जो ये भ्रष्टाचार एसएससी के अंदर चल रहा है कि आप 5-5 10,000 में इतना सस्ता ये पेपर तुमने कर दिया है ना, इसको पहले बंद किया जाए। उसके बाद इस दिल्ली पुलिस भर्ती का री एग्जाम किया जाए, क्योंकि इसमें पता नहीं कितने हजार ऐसे लोग होंगे जो ये 10-10 5-5 हजार रुपए देकर एंटर हुए हैं। ये एक संख्या 100 या 200 में नहीं होने वाली है, ये संख्या हजारों में होने वाली है बच्चा, जो ये आपका 50-50 हजार में। क्योंकि हर किसी के पास दिल्ली पुलिस जैसी जॉब के लिए आप 50,000 क्या, आप 1 लाख भी मांगो वो आराम से दे देंगे। ठीक है, आपको भी ये बात पता है अच्छे से। तो बस आवाज उठाइए, आपके साथ 110% पूरे दिल से, जितनी मेहनत करी थी उतने ही दिल से। आप इसी पे अंदाजा लगा लेना बच्चा, मैं इस ट्विटर जैसे शब्द से कसम से नफरत हम करते, मैंने कभी डाउनलोड नहीं किया, लेकिन दिल्ली पुलिस वाले में क्योंकि इसमें आपके साथ मिलकर बहुत मेहनत करी है और आपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका इंतज़ार रहता है। सोचिए अगले वाला जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कैलेंडर में आएगी दिल्ली पुलिस की भर्ती, या उसके अगले साल आएगी, अभी से बच्चे उसकी तैयारी करना शुरू करते हैं कि जब भी आएगी हमें फिल करना है। लेकिन तो उस तैयारी को, ये मुहिम जो है वो आपको चलानी है कि हाँ हमें इस भ्रष्टाचार को रोकना है। एसएससी को ये बात बतानी है, ठीक है, कि आपने जो ये नया वेंडर और उस नए वेंडर ने जो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर रखे हैं सारे के सारे लैब्स या जहाँ पे सेंटर हैं, ये भ्रष्टाचारियों से भरे हुए हैं, उनको निकालिए वहां से। क्योंकि वो 50-50 हजार 10-10 हजार में आपका यहाँ पर जो एआई से आप कहते हैं कि हमने पेपर बनाया और वो लीक नहीं हो सकता,
सोचिए देखिए कैसे लूप होल निकाल लेते हैं, कैसे तोड़ निकाल रहे हैं। तो पहले ये बात की श्योरिटी हो कि पेपर लीक, क्योंकि अगर री एग्जाम हो गया बच्चा, आप ये बताओ अगर री एग्जाम हो रहा है तो क्या उसमें ये लोग 10,000 की जगह 15,000 नहीं देंगे अगर ये पकड़े नहीं गए? तो पहले इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद जितना जल्दी हो उतना जल्दी बच्चा एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए उन सेंटर्स पर जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। उन सेंटर्स का, भले सिर्फ उन सेंटर्स का री एग्जाम करा लो, बाकियों का मत कराओ। बाकी में अगर बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा था चलने दो, लेकिन उन सेंटर्स की पहचान जो टेलीग्राम पे चीख चीख के कह रहे हैं कि भैया ये सेंटर है, ठीक है, इन पे ये धोखाधड़ी हुई है, वहां से कैंसिल करके तो कराया जा सकता है, लेकिन उससे पहले इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रेंड तो नंबर 1 पे आ ही गया है बच्चा, लेकिन इसमें आपको भी ज्यादा से ज्यादा और इसको बढ़ावा देना है। इसमें टैग करना है आपका डीओपीटी मिनिस्ट्री को, आपको टैग करना है एसएससी को, ताकि उन तक ये बात पहुंचे कि ये क्या किया है तुमने, कहाँ पर ये देश जा रहा है, कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था को चलाने वाले हैं, जो आपके मेरे जैसे आम लोगों की रक्षा करने वाले हैं, उनको एबीसीडी तक नहीं आती, खाली 100 सवाल पता है उनको, वो जो रट के वहां पर बैठ गए हैं। तो प्लीज आप सब इसमें साथ रहिएगा। एंड यस, जैसे यूपी में आपका हुआ था, लेकिन जीत तो हुई थी भैया, थोड़ी देर से ही सही, उसी तरीके से यहाँ भी सच्चाई की जीत होगी। इसी के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। एंड बस इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, लेकिन बस एक श्योरिटी आपके लिए है कि जैसे हमने मेहनत एग्जाम में करी थी ऐसे ही अभी भी आपके साथ है। और थैंक यू सो मच एवरीवन, बस डटे रहना और अपनी आवाज़ को ऐसे ही उठाते रहेंगे जब तक ये भ्रष्टाचार, देखो वो ख़त्म तो कभी नहीं होगा, लेकिन कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।